संगम नगरी प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से माघ मेले की शुरुआत हो रही है। यह पवित्र आयोजन पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 15 फरवरी 2026 तक यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा। कुल 44 दिनों का आध्यात्मिक महापर्व होगा। महाकुंभ 2025 की भव्य सफलता के बाद इस बार माघ मेला भी मिनी कुंभ जैसा ही भव्य होगा, जिसमें 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आने की उम्मीद है। महाकुंभ 2025 के बाद आयोजित हो रहे इस माघ मेले को लेकर योगी सरकार तैयारियों में जुटी है। योगी सरकार का अनुमान है कि पूरे माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं। ऐसे में माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से संगम तट पर रहने वाले नाविकों को भी रोजगार मिलेगा। तो 3 जनवरी से इसकी शुरुआत हो रही है और माघ मेला 2026 को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। 25 लाख श्रद्धालुओं का यहाँ पर पूरे महीने का प्रवास रहेगा। त्रिवेणी में रहकर स्नान ध्यान करेंगे, जप तप करेंगे। नियम संयम से रहने वाले श्रद्धालुओं के पंचतत्व शुद्ध शरीर का कायाकल्प, मन बुद्धि सब पवित्र, कल्पवास से सद्गुण की प्राप्ति होती है। तो आस्था की डुबकी का ये भव्य आयोजन है। माघ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। अब की बार ये माघ मेला किन मायनों में खास है, ये भी आप जान लीजिए। 75 सालों के बाद खास संयोग बन रहा है। रविवार को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। रविवार भगवान भास्कर का दिन होता है। कुंभ की तरह माघ मेले की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। माघ मेले में 6 पावन स्नान होंगे। महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान होगा। तो कब कब पावन स्नान होंगे वो भी आपको बता देते हैं। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी महाशिवरात्रि के साथ ही माघ मेले का समापन होगा। तो 3 जनवरी से शुरुआत हो रही है और जो पावन स्नान है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो श्रद्धालुओं की पूरी आस्था का ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। सभी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। तो महाकुंभ की तर्ज पर महामाघ मेला, जिसे मिनी कुंभ के नाम से भी प्रस्तुत किया जा रहा है, ये कई मायनों में खास है। इस मेले में कई तरह की सुविधाएं हैं। मेले के इतिहास के बारे में भी चर्चा हो रही है। कुछ ऐसी सुविधाएं भी संचालित हो रही हैं जिसकी व्यवस्था महाकुंभ में नहीं हुई थी। मेला प्रशासन की ओर से महामाघ मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं, पर्यटकों, खासतौर से बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए गोल्फ कार्ट संचालित किया गया है। संगम स्नान और मेला भ्रमण के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को लंबी दूरी पैदल तय नहीं करनी पड़ेगी। इस गोल्फ कार्ट के माध्यम से श्रद्धालु काली मार्ग पार्किंग स्थल से संगम, बड़े हनुमान मंदिर, अक्षय वट सुगमता से जा सकते हैं और दर्शन पूजन कर गोल्फ कार्ट के माध्यम से ही वापस काली मार्ग पार्किंग स्थल पर आ सकते हैं। सुविधा से अवैध किराया वसूली पर न सिर्फ लगाम लगेगी बल्कि कई किलोमीटर पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को भी बड़ी राहत मिलेगी। इसी के चलते गोल्फ कार्ट सेवा को बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। गोल्फ कार्ट सेवा का संचालन पूरी तरीके से मेला प्रशासन की निगरानी में होगा और आवश्यकता के मुताबिक ही गोल्फ कार्ट की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। गोल्फ कार्ट संचालित करने वाली कंपनी केसीसी के एग्जीक्यूटिव एडिटर उदय शिंदे ने बताया कि माघ मेले में ये व्यवस्था मेला प्रशासन और यूपी सरकार का एक प्रयास है कि बुजुर्ग श्रद्धालुओं को पैदल ना चलना पड़े और आसानी से वो पूरे मेले में भ्रमण कर सके। तो कुंभ की तरह ही माघ मेले का आयोजन की तैयारियां सरकार की ओर से की गई हैं। 800 हेक्टेयर और 7 सेक्टर्स में मेला क्षेत्र को बांटा गया है। संगम में रोजाना 10,000 क्यूसेक पानी की व्यवस्था है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जरिए गंगा जल की शुद्धता बनी रहेगी। 242 किलोमीटर पेयजल लाइन, 85 किलोमीटर सीवर लाइन, 7 पांटून ब्रिज और 160 किलोमीटर चकर प्लेट, 25 अस्थायी बिजली सब स्टेशन से पावर सप्लाई होगी। मेला क्षेत्र में 20-20 बेड के अस्पताल, 12 पीएससी, 5 आयुर्वेदिक, 5 होम्योपैथिक अस्पताल की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। 50 एम्बुलेंस सर्विस के लिए तैयार हैं। इसके अलावा 25,000 शौचालय, 8,000 डस्टबिन और 10 लाख लाइनर बैग की यहाँ पर व्यवस्था है। 30 सक्शन मशीनें, इसके अलावा 3,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी, श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए 42 पार्किंग स्लॉट भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो कुंभ की तरह ही माघ मेले का आयोजन किया जा रहा है और सरकार की पूरी तैयारी है ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। वह यूपी में संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला शुरू होने में कम ही वक्त बचा है और ऐसे में मेले से जुड़ी सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। माघ मेले के लिए शहर में हर साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा होती है और इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी जरूरी इंतजाम कर रहा है। जिन खास चीजों पर
ज्यादा ध्यान है उनमें श्रद्धालुओं के स्नान के लिए घाटों को बनाना है। प्रशासन ने ज्यादा श्रद्धालुओं को जगह देने और भीड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए घाटों का क्षेत्र बढ़ा दिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। घाटों के किनारे खतरनाक इलाकों में लोगों को जाने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर घाट तैयार हो रहे हैं और इनका क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता रहे, उन्हें परेशानी ना हो। माघ मेले को लेकर अलग अलग विभागों के कर्मचारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। लगातार बिजली आपूर्ति, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन ने बताया कि बिजली के हर खंभे पर एक QR कोड होगा जो कि मुख्य नियंत्रण कक्ष से जुड़ा होगा। श्रद्धालु से स्कैन करके अपनी शिकायतें सीधे कंट्रोल रूम में दर्ज करा सकते हैं, जिससे कि उन्हें फौरन परेशानियों को दूर किया जा सकता है और श्रद्धालुओं की मदद की जा सकती है।